लोकसभा चुनाव के बीच यूपी की राजनीति से बड़ी खबर है। जनसत्ता पार्टी लोकतांत्रिक के अध्यक्ष और यूपी के कुंडा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की गृह मंत्री अमित शाह से बेंगलुरु में मुलाकात हुई। सूत्रों के हवाले से आ रही खबर के मुताबिक दोनों नेताओं की मुलाकात बेंगलुरु में 4 मई की रात को हुई। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के बाद से राजपूत समाज की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को लेकर लगातार बढ़ती दिख रही है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने चुनावी प्रचार के दौरान विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कई राजपूत शासकों ने ब्रिटिश और अन्य विदेशी आक्रमणकारियों की मदद की, उनसे रोटी और बेटी के संबंध रखे। इसी को लेकर राजपूत समाज का गुस्सा भड़का हुआ है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी गुजरात की रैली में इस मुद्दे को उठा चुकी हैं। कांग्रेस नेता लगातार इसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों आगरा लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल को राजपूत वोटरों की नाराजगी का सामना करना पड़ा था। अब बीजेपी ठाकुर वर्ग की नाराजगी को दूर करने की कवायद में पूरी तरह से जुट गई। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कई जगहों से भी राजपूत वोटरों की नाराजगी का मामला सामने आया है। ऐसे में बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस प्रकार की किसी भी समस्या को बड़ा रूप लेने से पहले निपटने की तैयारी में जुट गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजा भैया की मुलाकात को भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में राजा भैया और उनके प्रभाव वाली सीट पर किस तरह से बीजेपी जीत दर्ज कर सके, इस मामले पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। साथ ही ठाकुरों की नाराजगी का मुद्दा कैसे सुलझाया जाए, इस पर भी दोनों ने चर्चा की। सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि यूपी में पहले 2 चरण के मतदान में ठाकुरों की नाराजगी की वजह से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। वहीं राजा भैया यूपी के बड़े ठाकुर नेता माने जाते हैं। ऐसे में आने वाले चरणों में बीजेपी को ठाकुरों की नाराजगी न झेलनी पड़े, इसीलिए पार्टी हर तरह की कोशिश कर रही है। राजा भैया 2 विधायकों वाली जनसत्ता पार्टी के अध्यक्ष हैं। वो लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं और उनकी पकड़ राजपूत वोट बैंक के बीच काफी देखी जाती है। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक राजपूत वोट बैंक के बीच राजा भैया अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं। ऐसे में अमित शाह और उनकी मुलाकात बेहद खास हो जाती है। इसके जरिए राजपूत वोटरों में एक संदेश देने की कोशिश है। इस बार लोकसभा चुनाव में राजा भैया की पार्टी ने प्रतापगढ़ सीट से उम्मीदवार नहीं उतारा है। ऐसे में राजा भैया के साथ दिखकर अमित शाह एक बड़े वर्ग को साधने की कोशिश करते दिखेंगे। राज्यसभा चुनाव के दौरान राजा भैया ने बीजेपी को समर्थन दिया था। बेंगलुरु की इस मुलाकात के जरिए दोनों पार्टी के बीच संबंध और मधुर होने के आसार दिख रहे हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।